पूरे बिहार में कोई पहली लड़की जो है कुश्ती में मेडल लेकर आई जी। आप भी कुश्ती करती हैं जी। तो ये अखाड़ा आपने तैयार किया है। हाँ। चलिए ये कुश्ती करेंगे तो घर में ही क्यों प्रैक्टिस करती हैं, बाहर क्यों नहीं जाती, बाहर मैदान उदान नहीं है? नहीं, बिहार में खास करके बिहार में लड़कियों के लिए कोई भी मैदान नहीं है। हाँ। खास करके पहलवानी। वो दंगल फिल्म देख के जो है सो थोड़ा हम प्रेरित हो गए थे और उसके बाद जो है सो मन में सोच लिए कि इन लोग से भी जो है सो पहलवानी करवाना है। दंगल फिल्म देखकर आप इनको पहलवान बनाना चाहते हैं? दंगल फिल्म से प्रेरित होकर बिहार के बेगूसराय की दो बेटियों ने ऐसा परचम गाड़ा कि पूरे बिहार में चर्चा होने लगी। मित्रों, अभी बाप और बेटी की जोड़ी, बाप बेटे की नहीं, बाप और बेटी की जोड़ी जो है घर में कुश्ती करने के लिए अखाड़े की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जो है बिहार की वो बिटिया है जो कुश्ती करती है और घर में संसाधन ना होते हुए भी बहुत सारा जो है अच्छे तरीके से कुश्ती करती है। अभी कुश्ती करने के लिए पिता के साथ जो है ये बच्ची मिलकर अखाड़े की तैयारी कर रही है और अखाड़ा बना रही है। देख सकते हैं ज्यादा मैदान नहीं है बिहार में, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन किस तरीके से घर में ही अखाड़ा बनाकर ये लोग कुश्ती की तैयारी करते हैं ये आप देख सकते हैं। और यही कारण है कि इनकी बहन निर्जला कुमारी ने जो है बिहार के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अब समझ सकते हैं कि दंगल फिल्म से प्रभावित होकर बिहार की एक बिटिया निर्जला कुमारी ने बिहार के नाम सिल्वर मेडल ला दिया है कुश्ती में। अब देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तैयारी हो रही है, अखाड़ा बन रहा है। हाँ, और कहते हैं कि बिहार में पहली मर्तबा कोई जो है आजादी के बाद या अब तक जो है पूरे बिहार में कोई पहली लड़की जो है कुश्ती में मेडल लेकर आई है। क्या नाम हुआ आपका? शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी, ये जो है आपकी बहन ने मेडल लेकर आई है। जी। आप भी कुश्ती करती हैं? जी। तो ये अखाड़ा आपने तैयार किया है। हाँ। चलिए ये कुश्ती करेंगी और पिताजी के संरक्षण में कोई कोच नहीं, कोई खेल ग्राउंड नहीं, कोई खेल मैदान नहीं और कोई जो है मैट वैट कुछ नहीं। इस मिट्टी से निकलकर और मिट्टी की शान बढ़ाती हुई बिहार की दो बेटियों ने बिहार का नाम रोशन कर दिया। आपका क्या नाम बताया था? शालिनी कुमारी। शालिनी, ये बताइए कितना देर प्रैक्टिस करती हैं? सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा। तो क्या करना चाहती हैं आप? नेशनल के लिए मेडल, तक इंटरनेशनल के लिए मेडल देना चाहती हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हैं? हाँ। पसीने से तो एकदम डूब गई आप। हाँ? ये पूरा कोड कर एकदम जो है बना दिया अखाड़ा। तो घर में ही क्यों प्रैक्टिस करती हैं, बाहर क्यों नहीं जाती, बाहर मैदान उदान नहीं है? नहीं, बिहार में खास करके बिहार में लड़कियों के लिए कोई भी मैदान नहीं है। हाँ। खास करके पहलवानी के लिए। हाँ। तो अगर अदर स्टेट में हमें जाना होगा तो अदर स्टेट के लिए उतना मेरा फाइनेंस ही सही नहीं है जो अदर स्टेट में दोनों बहन को भेजा जा सके। हाँ। तो इसीलिए अभी फिलहाल में एक जो बहन मेरी मेडल दी है वो तो बाहर चले गई है, कल ही गई है वो। हाँ। पिता के संरक्षण में, यानी पिता ही गुरु हैं और पिता ही कोच हैं, और पिताजी के संरक्षण में शालिनी जो है देश को और बिहार को ओलंपिक में, इसके बाद पहलवानी में मेडल दिलाना चाहती हैं। इनकी एक बहन ने कमाल कर दिया और यही कारण है कि उसने सिल्वर मेडल जीतकर पूरे बिहार के बेगूसराय का नाम रोशन किया। अब शालिनी का भी सपना है कि ये मेडल लेकर आए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहलवानी के लिए है ही नहीं, कोई खेल ग्राउंड है ही नहीं, किसी प्रकार का सरकार की तरफ से मदद दिया ही नहीं जाता है। और यही कारण है कि इनके सपने सपने रह जाते हैं और सपने हकीकत नहीं बन पाते हैं। इन जैसी तमाम बेटियां बिहार की और बेगूसराय की अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन सरकारों के पास संसाधन नहीं है और संसाधन है तो इन तक पहुंच नहीं रहा है और यही कारण है कि कुछ नहीं कर पाती हैं। कैसे प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर? यहाँ कैसे प्रैक्टिस होती है घर में? घर में पहले पापा बाहर से रनिंग करवा के आते हैं। हाँ। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे जाते हैं, रनिंग करके आते हैं। हाँ। फिर जाके यहाँ पे वार्म अप करवाते हैं, फिर हम लोग की यहाँ प्रैक्टिस शुरू होती है। जब बिहार के बेगूसराय की बखरी की बिटिया सिल्वर मेडल जीत कर आई ना सर, तो गांव वालों ने और शहर और नगर वासियों ने ढोल नगाड़ा सहनाई गाजा बाजा के साथ इनका स्वागत किया। आप अपनी बिटिया को डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस, दरोगा, पुलिस क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? वो दंगल फिल्म देख के जो है सो थोड़ा हम प्रेरित हो गए थे और उसके बाद जो है सो मन में सोच लिए कि इन लोग से भी जो है सो पहलवानी करवाना है। दंगल फिल्म देखकर आप इनको पहलवान बनाना जी, चाहते जी, थे? जी, जी, दंगल यानी फिल्म उसमें बबीता क्या नाम था? गीता फोगाट। हाँ, उनसे प्रेरित होकर वो स्टोरी बनी थी जी। फिल्म, और उनसे प्रेरित होकर आपने अपनी बिटिया को पहलवान बना दिया। पहलवान बनाने के लिए सोच लिया और हमने पहलवान बना दिया। तो यहाँ तो ज्यादा पहलवान बनाने वाला संसाधन नहीं है, तो कैसे बनाया? फिलहाल तो फिजिकली हम यहाँ तैयार कर दिए, कुछ टेक्निकल वगैरह इसको दिए, उसके बाद जो है समझ लिए
लिया जाए दुर्गा पूजा चैती दुर्गा मेला यहाँ लगता है, वहाँ पहली बार महिला कुश्ती का आयोजन हुआ था, जिसमें लोग को पार्टिसिपेट करवाए थे। पार्टिसिपेट करवाए तो उस दिन से ये लोग भी ज़्यादा एक्सपायर हो गई कि नहीं कि हम भी यहाँ पहलवानी करेंगे, पापा हमको बाहर भेज दीजिए। हाँ। तो ये पहलवानी खुद से करना चाहते खुद थे। से करना चाहते। संसाधनों की कमी है बिहार में, लेकिन बिहार की बिटिया ने संसाधन की कमी को मोहरा ना बनाकर जुगाड़ से पहलवानी करना सीखा है। और मुझे पता है कि ये बिटिया दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा वालों को धूल चटा सकती है। ये क्या है? ये एक डंबल है। तो ये तो डंबल डब्बा का बना हुआ पेंट वाले। हाँ, मतलब घरेलू नुस्खा। मतलब ये पूरा जुगाड़ से। हाँ। तो इससे क्या होता है? ये एक्सरसाइज करने को मिलता है। ऐसे इसी से। हाँ। तो वो तो दोनों हाथ से किया जाता, फिर एक कहाँ है? एक टूट गया। हाँ। और जब मैं इस घर में आया तो माँ से लेकर दादी के चेहरे तक यहाँ सब पर खुशी थी। हाँ? ये बजरंग बली गदा है। गदा है। देख सकते हैं चाची, दादी, चाचा, चाची, पिता, माता सबके चेहरे पर खुशी है। और संसाधन तो नहीं है, लेकिन जुगाड़ से चलेगा इंडिया, और जुगाड़ से बढ़ेगा इंडिया, और जुगाड़ से मेडल भी लाएगा इंडिया। है? जी जरूर। पिताजी को क्या मानती है? गुरु? हाँ। इन्होंने ही कहा। प्रैक्टिस के समय बिल्कुल एकदम पूरा गुरु, कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। हाँ। एकदम सीरियस। हाँ। हाँ, थोड़ी भी गलती हो जाए तो फिर सीधे एकदम बापू हानिकारक यही हो जाता है। क्या बापू है हानिकारक? पानी वानी में कुदाए हैं क्या? फेंक दिए उठा के? नहीं, अभी तक तो नहीं ये, क्योंकि यहाँ गांव में वैसा मतलब करना मतलब बहुत ज्यादा ही सुनने को मिल जाता है, इसीलिए थोड़ा। तो बापू हानिकारक है या फायदेमंद है? आप बिल्कुल, अब तो वही समझेगी हानिकारक है। दोनों चीज है, हानिकारक भी और फायदेमंद भी है। आज कहीं ना कहीं अगर हानिकारक नहीं होते तो आज हमारा फायदा नहीं होता। हाँ। जो हानि करता है, जो तीखा होता है, वही सुख देता है। हाँ, कभी कभी तो। नीम का पत्ता तीखा है, लेकिन जो है सारे रोग में वही काम आता है। हाँ। तो पिता हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन जो है सारे रोग का जो है दवा यही है। हाँ। संसाधन नहीं है, ये सब जो है बाजार से बड़ा महंगा मिलता है। हाँ। वो काला सा आता है लोहे में बांध के। हाँ। ये क्या है? ये दिखाइए, इसमें आटा पीसती हैं क्या? नहीं, घर के लिए आटा पीसते हैं, लेकिन इसको ये ऐसे घुमाने के लिए काम आता है। करके दिखाइए। ये देखिए, संसाधन नहीं है, जहां पर बॉल का जरूरत होता है वहां पर बिहार की सलोनी और इनकी बहन जो है इसी अखाड़े में रहकर जांत और चकिया से जो है प्रैक्टिस करती है। देख सकते हैं मित्रों, और क्या खूबसूरती है हमारे बिहार की। जिसके पास संसाधन है वो कुछ नहीं है, और जिसके पास संसाधन नहीं है वो मेडल ला रहा है। हम लोग अभी ग्राउंड में है, ये कोई ग्राउंड नहीं बल्कि इनका घर का कैंपस है। पिताजी जो है इसी घर के कमरे को इन्होंने ग्राउंड बना दिया, अखाड़ा बना दिया, और यहीं पर बिटिया को धोबी पछाड़ तो काला टीका, माथा टीका, उल्टा कट तो पुल्टा कट सिखाते रहते हैं। हाँ। कौन कौन सा दांव होता है? काला जंग, धोबी, ढाक, हाँ। बगलडू, डबल एग अटैक। तो आप कौन सा मार लेती हैं? ऐसे तो फेवरेट है सिंगल लेग अटैक। हाँ। दुर्भाग्य का बात यह है कि खेलो इंडिया के तहत इनका सिलेक्शन होता है दोनों बहनों का। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के होते हुए ये दोनों बहनें हरियाणा जाती है प्रैक्टिस के लिए, और दूसरी बहन जो है अयोध्या गोंडा जिले के नंदनी नगर में जाकर प्रैक्टिस करती हैं। क्यों करती हैं गोंडा में जाकर प्रैक्टिस? बिहार में क्यों नहीं करती? बिहार में कोई साधन ही नहीं है। कोई संसाधन नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए कोई संसाधन नहीं है। कितने साल की हैं आप? अभी तो मैं अंडर 18 हुई हूँ। मतलब 18 साल के जो है एज कैटेगरी में खेलती हैं। हाँ। कितना भार में, कितना वजन में? 50 kg में। 50 kg, 50 किलो भार कैटेगरी में, और 18 प्लस 18 अंडर 18 एज में खेलती हैं। और ये मुझे पता है कि मेडल जरूर लेकर आएंगी। उम्मीद है कि मेडल उडल लाएगी। बिल्कुल लाएगी। कितना रुपया खर्च करते हैं इनके ऊपर? पैसा तो बहुत खर्च हो रहे हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि उतना हम दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। अगर उतना पैसा जितना ये इनको चाहिए दे दिया जाए, डाइट, समय, समय से पहले मेडल देगी। प्रैक्टिस बिल्कुल पक्का? पक्का। कितना कॉन्फिडेंस? कैसे देख रहे हैं, लोग का प्रैक्टिस देख रहे हैं, मेहनत देख रहे हैं, उस हिसाब से आंकड़ा लगा रहे हैं कि हाँ अगर सही डाइट मिला, सही समय पर सही प्रैक्टिस मिला तो आगे जाके अच्छा। सरकार और का नेता, विधायक, मंत्री संत्री इनको तो नहीं बोलते हैं? नहीं, कहीं अब वैसा मतलब हमारा तो उतना दूर तक पहुँच नहीं है कि हम वहाँ जाके बोले उनको। हाँ, जो बात है। अनुराग जी हैं, अनुराग खेल मंत्री हैं जी, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। क्या अनुराग है नाम है? ना केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग कश्यप। ना अनुराग कश्यप नहीं, देखिए एक बार। अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर है शायद केंद्रीय खेल मंत्री। देखना, जिनसे सिद्धार्थ भैया से शायद मिले थे। इनको शायद से बिहार के खेल मंत्री का भी नाम नहीं पता होगा। पता है?
अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के बिटिया को आगे बढ़ाने का आप प्रयास कीजिए। मैं चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बिहार की बिटिया कुछ सर बनना चाहती हैं, और जब पिताजी को कॉन्फिडेंस इतना है तो हो सकता है कि बिहार की बिटिया नाम रोशन करे और देश में क्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाकर जो है मेडल लेकर आए। बाकी इनकी प्रैक्टिस अब दिखाएंगे किस तरीके से लड़ती है, और पिता के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल आप लड़ाइएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बेटी और बेटा का जो है कुश्ती होता है। ये किसी बेटा से कम नहीं है, और असल मायने में यही बेटा और यही बेटी है। ये फर्क हम लोगों ने बांट दिया, बिटिया बिटिया बिटिया। अरे सर, यही बेटा है इस देश के। धन्यवाद, जय हिंद।